जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जिनफेंग गोन्याक्सू को बताता है कि चिंगलियों के ब्रेन में भी ट्यूमर है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। तभी गोन्याक्सू सुन के घबरा जाते हैं और जिनफेंग को बोलते हैं इसे चिंगलियों को नहीं बताने के लिए, खामखा वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाएगा। ये सुनते ही जिनफेंग भी बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊँगा। और मन ही मन बोल रहे होते हैं चिंगलियों ने अपने लिए एक अच्छा लड़का पसंद किया है। गोन्याक्सू बहुत ज़्यादा ही जेंटल भी है और बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन है और वो उनकी उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिनफेंग के घर का, जहाँ पर हमारी फैमिली सोफे में बैठे हुए अपने मन में सोच रही होती है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि गोन्याक्सू को क्या हुआ है और वो क्या सोच रहा है। पता नहीं आज सुबह सुबह वो बेड से उठने के बाद कहाँ चला गया। ये सब सोचते हुए वो शर्मा रही होती है। तभी उसकी मदर ऊपर से नीचे सीढ़ी से नीचे आ रही होती है और बोलती है चिंगलियू आखिर तुम अपने मन में क्या सोच रही हो। तभी हमें उसकी मदर का सीन दिखाया जाता है जो तैयार होकर नीचे आ रही होती है और बोलती है आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिखाई दे रहा है। तभी चिंगलियू ये सुनते ही पीछे घूमती है और अपनी मदर की तरफ देखती है और देखने के बाद अपने मन में बोलती है मदर आप यहाँ कब आए। तभी चिंगलियू अपनी मदर को बोलते हुए बोलती है मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। ये सुनते ही उसकी मदर की आंखें चमकने लगती हैं और फिर वो बोलती है गोन्याक्सू और फेंगजिन दोनों ही यहाँ पर नहीं है, दोनों ही बाहर गए हैं और हम दोनों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें बाहर ले चलूँ टेलर मेड तुम्हारी आउटफिट बनवाने के लिए। ये सुनते ही हमारी चिंगली बोलती है नहीं मॉम आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी मदर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो अभी हम लोग को जल्दी जाना होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद वहाँ के बहुत बड़े मॉल का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसकी उसकी कार उठती है। तभी एक बॉडीगार्ड आता है और फिर आइए मिस चिंगलियू। ये सुनते ही हमारी फैमिली ने बोलती है हाँ। तभी उसकी मदर और चिंगलियू दोनों साथ में आ जाते हैं। तभी मॉल के जितने भी गार्ड होते हैं वो सारे चिंगलियू और उसकी मदर को ग्रेडिंग करते हुए बोलते हैं आपका यहाँ स्वागत है मिस चिंगलियू और प्रिंसेस। तभी चिंगलियू अपने पीछे दो गार्ड को देखती है और अपने मन में बोलती है यहाँ पर हमारे अगल बगल में बहुत सारे ही गार्ड्स हैं, क्या हम लोग सच में शॉपिंग में ही आए हैं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी उसकी मदर चिंगलियू को देखते हुए बोलती है चलो चिंगलियू अब हम लोग मॉल के अंदर चलते हैं। ये सुनते ही चिंगलियू बोलती है अच्छा ठीक है। तभी वो लोग ये बोलने के बाद अंदर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी जाने लगते हैं। तभी पीछे से दो लड़की देखती है और एक लड़की पहले बोलती है ओ माय गॉडेस ये कितना ज़्यादा ही लग्जरियस मॉल है और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ही बॉडीगार्ड्स आए हुए हैं। मुझे तो ये जानने में बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता हो रही है कि यहाँ पर कौन आया है। तभी दूसरी लड़की बोलती है मुझे लगता है जो लेडी अंदर गई है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, पता नहीं इस शॉप के मैनेजर को इसके बारे में पता भी होगा कि नहीं। तभी दूसरी लड़की बोलती है तुमने सही कहा, उन उसके साथ जो यंग लेडी थी वो शायद उसकी बेटी थी, मैंने उससे ज़्यादा सुंदर लड़की यहाँ पर कभी नहीं देखी। फिर हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिंगलियू की मदर चिंगलियू को कहती है बस तुम्हें चूज़ करो कि तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, मैं वैसा ही तुम्हारे लिए आउटफिट टेलर से बनवा दूंगी। ठीक है मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत चिंगलियू को बोलती है चिंगलियू क्या ये तुम हो। ये सुनते ही चिंगलियू और उसकी मदर दोनों ही उस बूढ़ी की औरत की तरफ देखने लगते हैं। तभी चिंगलियू जैसे ही उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है वो समझ जाती है। तभी वो अपने मन में बोलती है ये तो लू जिनिसू की मदर है। तभी लू जिनिसू की मदर हंसते हुए बोलती है ओह ये तो सच में तुम ही हो चुड़ैल। तभी वो हंसते हुए बोलती है आखिर तुम्हारी जैसी एक गरीब पर्सन यहाँ पर आके ये सब क्लोथ्स को खरीद कैसे सकती है, क्या तुम यहाँ की एक भी क्लोथ्स को अफोर्ड कर भी सकती हो। ये बोलने के बाद वो हंसने लगती है। ये सब सुनने के बाद चिंगलियू की मदर को बहुत ज़्यादा आ जाता है गुस्सा और वो चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुमने क्या कहा, आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, इतनी बेकार बात कैसे बोल सकती हो। ये सुनते ही जिनसू की मदर भी उसकी मदर के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है बेकार बात,
मैडम, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। आप जितना ही इस लड़की से दूर रहिएगा वैतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इस लड़की का पास्ट बहुत ज़्यादा ही बुरी चीज़ों से भरा हुआ है। तभी वह औरत भी अपने मन में सोचने लगती है, इस मैडम को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पर्सन है। आखिर कैसे चिंगलू इसके साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रही है और इस लेडी के इतने करीब है। ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही होती है। तभी चिंगलू की मदर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें तो मैं। वो ये बोलने के बाद आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी चिंगली उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी चिंगली अपनी मदर को शांत कराते हुए बोलती है, इसे बस इग्नोर कीजिए। मैं नहीं चाहती कि हम इस बुरी औरत से हम लोग लड़ाई करें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेकार बात होगी। ये सुनते ही जिंसू की मदर चिंगलियू को बोलती है, हाँ चिंगलियू, तुम मुझे बूढ़ी औरत क्यों बुला रही हो? मुझे तुम अपनी मदर बोलो। आखिर तुम ऐसा प्रेटेंड क्यों कर रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो? तुम कितनी ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। ये सब सुनने के बाद उसकी मदर चिंगलू को बोलती है, चिंगलू, आखिर ये औरत तुम्हें मदर कहने के लिए क्यों कह रही है? चिंगलू, आखिर इसके कहने का क्या मतलब है? तभी चिंगलू अपनी मदर को बोलती है, ये औरत और कोई नहीं, मेरे एक्स हस्बैंड की मदर है। पर डोंट वरी मॉम, ये सब 5 साल पहले की बात है। मैंने 5 साल पहले इन लोगों से डिवोर्स ले लिया था। ये सुनते ही उसकी मदर को बहुत ज़्यादा ही झटका लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही मायूस हो जाती है और बोलती है, क्या? तभी लू जिसू की मदर फिर से बोलती है, मैंने आपको पहले ही कहा था मैडम, ये पहले मेरी डॉटर इन लॉ थी, लेकिन इसने मेरे बेटे को आधे साल में ही चीट कर दिया। बताइए ये कितनी ज़्यादा ही सेमलेस वुमेन है। ये सुनते ही उसकी मदर चिंगलू की तरफ देखने लगती है। तभी चिंगलू गुस्से से उस चिनित्सु की मदर को बोलती है, तुम मुझे बोलने पे बिल्कुल भी मजबूर मत करो चिंगजुआ। तुम ही लोगों ने मिलकर ये सब प्लान किया था और मुझे इसमें फंसाया था। तभी चिंगलू गुस्से से जिनित्सु की मदर को कहती है, आखिर तुम इस बारे में क्यों नहीं बताते कि तुमने मेरे फादर के शेयर्स को मुझसे कैसे हड़पा? तुम ही लोग बहुत ज़्यादा ही सेमलेस हो और हमें बोल रहे हो। ये सुनते ही जिंसू की मदर बोलती है, वो सारे शेयर्स तुम्हारे फादर ने मेरे बेटे को दिया था और इस बात में तुम भी एग्री कर रही थी और तुमने इस कंडीशन में भी अपने डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन किया था कि तुम अपने शेयर्स को नहीं लोगी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है? तुम मदरलेस चुड़ैल कहीं की। ये सुनते ही चिंगलू का बस हो जाता है और वो आगे बढ़ के जिनुक्सु की मदर को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, अब बस करो, अपना मुंह बंद करो। जैसे ही चाटा मारती है, जिनुक्सु की मदर चिल्लाते हुए अपने हाथ को अपने गाल पर रखते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तभी चिंगली गुस्से से उसे कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक बार और थप्पड़ मारूं, तो तुमने जो किया फिर से तुम दोहराओ अपने बातों को।